ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो अरबों तारों का घर है, जिनमें से हमारा सूर्य भी एक है। ये गैलेक्सी इतनी विशाल है कि अगर इसके एक छोर से प्रकाश ट्रेवल करे तो लाइट को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1,05,700 सालों का समय लगेगा। लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद बड़ी बड़ी विशालकाय गैलेक्सियों के सामने हमारी गैलेक्सी कुछ भी नहीं। यूनिवर्स में मिल्की वे से भी कई गुना बड़ी गैलेक्सियां मौजूद हैं। तो चलिए अपने सोलर सिस्टम और अपनी गैलेक्सी को पीछे छोड़ते हुए इंटर गैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश करते हैं। इंटर गैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश करके हमें दूर दूर तक अरबों गैलेक्सियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये सभी गैलेक्सियां झुंड में हैं। और ये है हमारी गैलेक्सियों का झुंड, जिसमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और अन्य पड़ोसी गैलेक्सियां मौजूद हैं। गैलेक्सियों के इस छोटे से झुंड को लोकल ग्रुप बोला जाता है। गैलेक्सियों का ये लोकल ग्रुप 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें अन्य गैलेक्सियों के झुंड दिखाई देते जा रहे हैं और उनमें भी हमारे लोकल ग्रुप की तरह गैलेक्सियां मौजूद हैं। गैलेक्सियों के कई लोकल ग्रुप्स को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। अभी हमारे सामने जो मौजूद है वो है वर्गो सुपर क्लस्टर। इसी वर्गो सुपर क्लस्टर में हमारी गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप भी शामिल है और हमारी गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप इस छोटे से पैच में है। अभी हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हम अपने सूर्य को तो छोड़ो, यहाँ तक कि अपनी गैलेक्सी को भी छोड़ो, हमारी गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप ही एक छोटे से पैच के समान दिखाई दे रहा है। कितना विशाल है ना वर्गो सुपर क्लस्टर। इस वर्गो सुपर क्लस्टर में 100 से ज्यादा गैलेक्सियों के लोकल ग्रुप शामिल हैं और ये 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अरे ये क्या, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे अनगिनत सुपर क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इस सुपर क्लस्टर्स के समूह को नाम दिया गया है लेनिया सुपर क्लस्टर और हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर यहाँ पर है, एक छोटे से पैच के समान, जिसमें हमारी गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप एक डॉट की तरह भी दिखाई नहीं दे रहा। ये लेनिया सुपर क्लस्टर 520 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें लाखों वर्गो सुपर क्लस्टर्स जैसे सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लेनिया सुपर क्लस्टर भी छोटा होता जा रहा है और इतनी दूर से देखने पर लेनिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटे से पैच की तरह दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। खैर अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसमें हमारा लेनिया सुपर क्लस्टर एक छोटे से डॉट की तरह मौजूद है। लेकिन क्या यही हमारी यात्रा खत्म हो जाती है? क्या इतना ही बड़ा है ब्रह्मांड? जैसा कि मैंने अभी बोला, ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी ज्ञात ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में हम जो भी जानते हैं वो केवल यहीं तक जानते हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड का विस्तार आगे भी हो, जो अनंत तक चलता जा रहा हो, लेकिन वहां से हम तक कोई प्रकाश ही नहीं पहुंच पा रहा हो, जिससे हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर का भी पता चल सके। वैज्ञानिक ये भी अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स जैसे असंख्य यूनिवर्स और मौजूद हो सकते हैं, जिनमें हमारा ये ब्रह्मांड एक विशाल सागर में एक छोटी सी बूंद के समान हो। खैर मल्टीवर्स यानी एक से ज्यादा ब्रह्मांडों का अस्तित्व है कि नहीं ये कोई नहीं जानता, और ना ही हमारे पास मल्टीवर्स यानी महाब्रह्मांड के कोई सबूत हैं। लेकिन ये तो तय है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही ब्रह्मांड का अंत नहीं हो सकता, इसके बाहर भी कुछ न कुछ मौजूद है जिसका हमें कोई भी ज्ञान नहीं। लेकिन वो क्या हो सकता है? हो सकता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी महाब्रह्मांड में एक छोटे से पैच के समान हो। दोस्तों, आपकी ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक की यात्रा कैसी रही? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।